मृत्युंजय कॉमिक्स बहुत अच्छी इसकी पिछली स्टोरी है। दुर्गमा जो स्टोरी है वो बहुत शानदार स्टोरी है। एक बार ज़रूर आप लोग देखें। ठीक इसी के जस्ट पहले मैंने अपलोड किया हुआ है दुर्गमा को। दूसरों की रक्षा वचन लेना कोई हंसी खेल नहीं। इसके लिए मनुष्य को अपनी सुख चैन तो खोना ही पड़ता है, साथ ही नीलकंठ भगवान शिव की भांति विषपान भी करना पड़ता है। परंतु इस समय जो विष मेरे लहू के साथ मेरी नसों में दौड़ रहा है उसके मेरे शरीर में पहुंचने का कारण विषपान नहीं किंतु वह कंकालू नामक सर्प है। लेकिन इस विष को धारण करने के पश्चात भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं पाताल लोक की नगरी को हर संकटों से पार कर इस सर्प को पाकर अपने वचन और अखंडनाथ की आन को बचाए रखने में सफल हुआ, जिसके साथ ही सेनापति प्रवीण कुमार के युवा पुत्र के जीवन की डोर बंधी हुई है। इस सर्प का विष मुझे जीवन दान दे सकता है और इसे उन तक पहुंचाने में सफल हो जाऊं, फिर सोचूंगा कि अपने शरीर में बहते विष का शिकार बनकर मैं मृतक कहलाता हूं, या अपने प्रयत्नों से उस विष से छुटकारा पाकर कहलाता हूं मृत्युंजय भोकाल। बहुत शानदार इसकी स्टोरी है। और मृत्युंजय कहलाने का उपाय भोकाल के मस्तिष्क में कौधा भी। कंकालू और पतालू सर्पों के विष एक दूसरे की काट हैं। पतालू सर्प का विष मेरे शरीर में मौजूद कंकालू सर्प के विष को प्रभावहीन कर सकता है, इसलिए पतालू सर्प को लाओ। मैं अभी उसे लाया। पतालू सर्प को लाने गया प्रवीण कुमार। आतंक और भय से लबलब वो विस्फोटक सूचना लेकर वापस लौटा। पतालू सर्प गायब है। निश्चित मृत्यु की तरफ बढ़ते भोकाल को जीवन देने वाला पतालू सर्प गायब था और उसकी जगह मौजूद था वह पत्र। प्रिय भोकाल, पतालू सर्प यहाँ से 500 कोस दूर स्थित शिवगंगा नामक पर्वत की चोटी पर बने शिव मंदिर में मौजूद है। तुम वहाँ पहुँचकर उसका विष ग्रहण कर सकते हो। तुम्हें वहाँ पहुँचने में जितनी ही देरी लगेगी, जितनी देर तुम्हारी शरीर तुम्हारे प्राण रखने की क्षमता रखता है, उसे पा सको तो पा लो। तुम्हारा शुभचिंतक दुर्गमा। पतालू सर्प यहाँ से ले जाकर शिवगंगा पर्वत पर पहुँचाने वाला यह दुर्गमा कौन है? अपने जीवन में मैं इस नाम को पहली बार ही सुन रहा हूँ। कौन है ये? क्या शत्रुता है मुझसे दुर्गमा की? यह इन प्रश्नों में उलझने का समय नहीं महाबली, इसलिए शीघ्र पतालू सर्प को प्राप्त करने का सोचिए। आपने ठीक कहा राजवैद्य जी, मुझे तुरंत ही पतालू सर्प को प्राप्त करने के लिए उड़ जाना चाहिए। ओह टन टनाक। भोकाल सहित सभी के मस्तिष्क घन की भांति टकराई वह आवाज़, जो निस्संदेह अखंडनाथ के घंटे की आवाज़ थी, जो भोकाल को यह याद दिलाती थी कि अपने अखंडनाथ को बजाने वाले की तत्काल सहायता करने का वचन लिया हुआ है। टन। और वह वचन उसे निभाना था, अपने प्राणों की परवाह किए बगैर। अपना ध्यान घंटे की आवाज़ से हटाओ महाबली, क्योंकि इस समय तुम्हें आवाज़ की दिशा में नहीं बल्कि उस दिशा में जाना है जो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगी। नहीं प्रवीण कुमार जी, मेरे लिए उन प्राणों का कोई महत्व तो नहीं है जो वचन भंग करके बचे। इसलिए मेरा उस दिशा में जाना अत्यंत आवश्यक है जहाँ मेरे मन मस्तिष्क में वचन कालख जगाने वाली यह आवाज़ आ रही है। टन टना। अपने जीवन को खोते हुए क्षणों की चिंता किए बिना वह महाबली वहाँ से रवाना हुआ और कुछ ही क्षणों में वहाँ पहुँच गए जहाँ मौजूद था अखंडनाद, उसे बजाने वाला फरियादी। कृपया अब इस घंटे को बजाना बंद कीजिए श्रीमान, आपकी आवाज़ का दास भोकाल आपके समक्ष पहुँच चुका है। धन्यवाद महाबली, मुझे तुम्हारी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। मैं एक व्यापारी हूँ। मैं अपने परिवार के साथ व्यापार करने विकासनगर आ रहा था कि अचानक कुछ राक्षसों ने हम पर आक्रमण कर दिया। मैंने अपनी साथियों के साथ उनका मुकाबला करना चाहा, परंतु वह हमें बुरी तरह घायल करके मेरी 2 युवा पुत्रियों को उठाकर अपने साथ ले गए। मुझे अपनी दोनों पुत्रियां वापस चाहिए भोकाल। मैंने सुना है तुम ऐसा कर सकते हो। अगर देवता ने चाहा तो ऐसा ही होगा मान्यवर, परंतु क्या आप बता सकते हैं कि वे राक्षस आपकी पुत्रियों को कहाँ ले गए हैं? नहीं, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। ओह, तो इस तरह आपकी पुत्रियों को ढूंढना अत्यंत कठिन हो जाएगा।
भोकाल के चेहरे पर एक क्षण के लिए चिंता के भाव आए। व्यापारी ने जिसका अर्थ लगा लिया, मैंने जो तुम्हारे बारे में सुना वह झूठ लगता है। तुम शायद मेरी सहायता नहीं कर पाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है मान्यवर। न भोकाल झूठा है और न ही इस घंटे की आवाज़। अपने पुत्रियों को ले जाने वाले राक्षसों का पता लगाना दुष्कर अवश्य है, सही, परंतु असंभव नहीं है। इसलिए अगर भोकाल का जीवन शेष रहा तो आपकी पुत्रियां आपको अवश्य ही मिलेंगी। अपने खून में बहती मौत को भूलकर किसी और के दुख को दूर करने निकल पड़ा हुआ हम मानवता रक्षक। व्यापारी के पुत्रियों को ले जाने वाले राक्षसों का पता लगाने के लिए मुझे अपनी उस शक्ति की सहायता लेनी होगी जिसकी अद्भुत चमत्कारी दृष्टि से ब्रह्मांड का कोई भी कोना नहीं बचा है, और उस शक्ति का नाम है तिलिस्मा। तिलिस्मी ओलंपाक तोड़ने के पश्चात भोकाल को उपहार स्वरूप मिला वह महल। इस संबंध में जानने के लिए पढ़े भोकाल सीरीज की कॉमिक्स तिलिस्मा। बहुत सब ज़बरदस्त कॉमिक्स थी, मैंने अपलोड भी किया है मेरे यूट्यूब में, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के, जिसमें ब्रह्मांड के हर कोने की आंखों देखा हाल बताने की अद्भुत शक्ति थी, जो आज कड़ी कसौटी पर थी। और इस कसौटी में 100% सफल हुई तिलिस्मा की शक्ति। यह दुष्टलोक है जिसके सम्राट नट राक्षस के विशेष महल में मौजूद हैं आपकी वांछित युवतियाँ। धन्यवाद तिलिस्मा। अब मैं शायद मृत्यु की गोद में जाने से पहले अपना वचन निभा सकूं। अपने जीवन की सबसे तेज गति से दुष्टलोक की तरफ उड़ता भोकाल प्रार्थना कर रहा था, हे महागुरु, आप सदा अपने इस बालक को दुष्टों और पाप से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। आज मुझे इतनी शक्ति अवश्य प्रदान करें कि मेरे शरीर से मेरे प्राण वचन को निभाने के पश्चात ही निकले हैं। अपने वचन को निभाने के लिए भोकाल के चेहरे पर कठोरता और दृढ़ता के भाव अवश्य थे, लेकिन विष के प्रभाव से पथरा रही उसकी आंखों से स्पष्ट हो रहा था कि उसकी सांसों की डोर धीरे धीरे टूट रही है। पर उस महाबली का ध्यान अपनी टूटती सांसों पर नहीं, अपने लक्ष्य दुष्टलोक पर लगा हुआ था। भोकाल को इस सब कॉमिक्स के बाद से ख़राब कर दिया। इस सब में बहुत उसकी अच्छी स्टोरी होती थी, बहुत ज़बरदस्त, जिस तक वह अतिशीघ्र पहुंच जाना चाहता था। भोकाल की इस दशा का भरपूर आनंद उठा रहा था दुर्गमा। हा 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 हा। उड़ और तेज उड़ भोकाल, परंतु तू नहीं जानता कि तू जितनी तेज़ी से जिस दुष्लोक की तरफ जा रहा है तुझे वहाँ तक पहुँचाने की योजना मेरी बनाई हुई है। मैंने इस सूक्ष्म रूप से दुष्टलोक के सम्राट नटराज के शरीर पर कब्जा करके उसे विकास नगर लाने और वहाँ व्यापारी के काफिले पर आक्रमण करके उसकी पुत्रियों को दुष्टलोक ले जाने के लिए विवश किया। बचाओ। और यह योजना मैंने इसलिए बनाई व्यापारी तेरी सहायता प्राप्त करने तेरे पास पहुंचेगा, और फिर तू अपने शरीर में मौजूद कंकालू के सर्प के विष की चिंता किए बिना तत्काल उसकी सहायता के लिए निकल पड़ेगा। और तूने ऐसा ही किया। अब तेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि मेरी योजना के जाल में फंसकर तू जो दुष्टलोक में जा रहा है भोकाल, वहाँ से तू कदापि वापस नहीं आएगा। और एक पल के लिए मैं तेरी वापसी संभव भी मान लूँ तो भी मृत्यु से तो फिर भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि कंकालू सर्प का विष तुझे निश्चित ही मार डालेगा। वापस लौटकर तेरे पास इतना समय नहीं होगा, बचेगा ही नहीं कि तू उस विष की क्राट प्राप्त कर ले। मेरी परीक्षा के इस कठिन चरण में तू हर हाल में मरेगा भोकाल, और मैं हर हाल में तेरे स्थान पर विश्व का नया महाबली बनूंगा। दुष्ट ने दूसरे ही क्षण दुर्गमा के कंठ से उबल पड़ा सर्प से गर्व से भरा हुआ ठाका। जी, कंकालू सर्प का विषय तुझे निश्चित ही मार डालेगा। मेरी परीक्षा के इस कठिन चरण में
तू हर हाल में मरेगा भोकाल, और मैं हर हाल में तेरे स्थान पर विश्व का नया महाबली बोलूँगा। दूसरे ही क्षण दुर्गमा के कंठ से उबल पड़ा गर्व से भरा हुआ ठहाका, हा 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 हा। अपने नए महाबली के स्वागत की तैयारी करो पृथ्वीवासियों, क्योंकि मेरी परीक्षा में अगर कोई फेल हुआ, क्योंकि मेरी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होकर नष्ट होने जा रहा है तुम्हारा पुराना महाबली भोकाल, हा 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 हा। इधर दुर्गमा भोकाल की मौत की और उधर पूरा विकास नगर कामना कर रहा था उसके रक्षक अपने रक्षक भोकाल की असफलता की। मैं आऊँगा सर। भोकाल की सफलता की। हे पवन पुत्र, हमारे स्वामी की रक्षा करना। महाबली, भोकाल की सफलता के लिए आहुति डालो। हे काली मैया, हम सब बलि ले ले और बचा दे हमारा रक्षक। भोकाल, यही है वो दुष्ट लोक, और यही मौजूद है फरियादी व्यापारी की वो पुत्रियां जिन्हें लेकर मुझे वापस लौटना है। मुझे अपनी मृत्यु से पहले, ओह, विष के प्रभाव के कारण मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं, मुझे संभाल कर आगे बढ़ना होगा। भोकाल के जो कदम मजबूती से आगे बढ़ रहे थे उन्हें उसे उखाड़ने की ठान चुका है, और यही वह था अपने तांत्रिक दर्पण के समक्ष बैठा दुष्टलोक का द्वारपाल। उन्हें कोई उखाड़ने की ठान चुका था, और वह था अपने यांत्रिक दर्पण के समक्ष बैठा दुष्टलोक का द्वारपाल। पाताल लोक का एक परा हमारे लिए मुश्किल का केंद्र बना हुआ है, दूसरा ऐप लेकर के आगे बढ़ रहा है, द्वार की तरफ बढ़ रहा है। पहले किसको बना दो? फिर भी उन्हें कोई आजमाने की उखाड़ने की ठान चुका था, और वही था अपने यांत्रिक दर्पण के समक्ष बैठा दुष्लोक का द्वारपाल। परीलोक का एक परा हमारे लोक के में प्रवेश के लिए द्वार की तरफ बढ़ रहा है, परंतु वह जहाँ यह प्रवेश करेगा वह द्वार हमारे लोक का नहीं, मृत्यु लोक का होगा। परंतु जहाँ यह प्रवेश करेगा वह तीनों हमारे लोग का ही है। उन्हें कोई उखाड़ने की ठान चुका था, वह था अपने यांत्रिक दर्पण के समक्ष बैठा दुष्लोक का द्वारपाल। पूर्व के कॉमिक्स में आपने देखा कि किस प्रकार से मृत्युंजय इसके पहले के पार्ट में दुर्गमा में भोकाल को एक सांप काट लेता है, जिसके विष की काट बहुत दूर जगह कोई चोरी करके उस पर्वत पर रख देता है। उसी की तलाश में भोकाल जाता है, और दुष्ट लोक अपने तिलिस्मा पर वह देख लेता है। दुष्ट लोक में वह जा कर के उसे प्राप्त करने की सोचता है भोकाल। अब इसके आगे की स्टोरी आप लोग देखें, बेहद शानदार स्टोरी है इसकी, दुर्गमा की। और उसकी प्रतिक्रिया भोकाल के सामने ही बड़ा। भोकाल के आगे बढ़ते कदम रुक गए, लेकिन सिर्फ एक क्षण के लिए। अगले क्षण उसके कदम आगे बढ़ गए थे। बढ़ता भी क्यों ना, वह जानता था कि अगर वह रुका तो रहा तो समय उसे इतनी मोहलत कभी नहीं देगा।
कि वह अपने उद्देश्य को पूरा करके अपने वचन की रक्षा कर सके। इधर दोनों राक्षस निष्प्राण होकर जमीन पर आ गिरे और उधर उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ द्वारपाल राक्षस, ओह वह कोई साधारण परा नहीं, उसने अपनी अद्भुत शक्ति से दोनों प्रहरियों को समाप्त कर डाला। ओह वह फिर आगे बढ़ रहा है, उसे रोकना होगा। इस बार उसने कई घुंडियों को एक साथ दबा दिया। अगले ही क्षण भोकाल को दिखाई दिया वह दृश्य जिसे देखकर कुछ क्षणों के लिए पथरा गई उसकी आंखें। उसे देखते ही देखते जमीन पर पड़े दोनों मृत राक्षसों के शरीर विशाल और मजबूत दरवाजे में बदले और प्रवेश द्वार पर जा जमे। भड़ाक धाड़। कुछ क्षण पहले जो द्वार सुरसा के मुंह की तरह खुला हुआ था वह अब मगरमच्छ के मुंह की भांति बंद हो चुका था। इसी के साथ भोकाल के कानों में गूंजा द्वारपाल का वह ठहाका, हा हा हा, हमारे लोक का प्रवेश द्वार अब ऐसे तिलिस्मी दरवाजे से बंद हो चुका है जिसे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं तोड़ सकती, इसलिए लौट जा, वापस लौट जा, हा 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 हा। अगर तुम कह रहे हो तो यह तिलिस्मी दरवाजा वास्तव में मजबूत ही होगा, इसलिए मैं इस दरवाजे को तोड़ने का विचार त्यागता हूँ, तुम्हारे लोक में उड़कर प्रवेश करता हूँ। ये ऐड आ गया है नागराज और फ्रेंडी का, एक ज़माने में काफ़ी पॉपुलर हुआ था। टफ़ी फैंग नाम से श्रृंखला आती थी, गर्मियों की छुट्टी में अक्सर आती थी। लेकिन जैसे ही सामने उड़कर दीवार पार करनी चाहिए वैसे ही उसके शरीर को लगा हुआ भीषण झटका और वह कराते हुए नीचे आ गिरा। हा 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 हा, समस्त दुष्ट लोक तिलिस्मी तरंगों से घिरा हुआ है, इसलिए तुम जैसा परा क्या देवता भी उड़कर दुष्ट लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। ओह, यहाँ मेरे पंखों का ना होना ना होना बराबर है, परंतु फिर भी मुझे दुष्ट लोक में प्रवेश करना ही है और उसमें मेरी सहायता करेगा प्रहारा। प्रहारा की शक्तियों का विलक्षण उपयोग था वह, जिसने भोकाल को कुछ ही क्षणों में दुष्ट नगरी के अंदर पहुंचा दिया था, और ऐसा करके उसने एक ऐसा अद्भुत काम किया था जिसने दुष्ट लोक के द्वारपाल की आंखों को आश्चर्य से फटने के लिए विवश कर दिया था। ओह, वह परा नगरी में प्रवेश कर चुका है, अब इसे समाप्त करने का कार्य नगरी की हत्यारी टोली को सौंपना होगा। नहीं, भोकाल नामक इस परे को हत्यारी टोली नहीं, हम स्वयं मारेंगे, इसलिए सभी को आदेश दे दो कि कोई आगे न बढ़े, कोई उसे न रोके, उसे आगे बढ़ने दिया जाए तब तक जब तक वह इस नगरी के सम्राट नटराक्षस के हाथों मरने के लिए पूरी तरह से शिकंजे में नहीं फंस जाता। जैसी आपकी इच्छा सम्राट। द्वारपाल तुरंत ही सम्राट नटराक्षस के आदेश का प्रसारित करने में व्यस्त हो गया, जबकि सम्राट नटराक्षस ने अपनी आंखें उस दर्पण पर जमा दी जिस पर भोकाल दिखाई दे रहा था। संपूर्ण ब्रह्मांड में महाबली के नाम से प्रसिद्ध है और भोकाल आज इसे अपने हाथों से मृत्यु की गोद में पहुंचाने और स्वयं को राक्षस जाति का महाबली हत्यारा सिद्ध करने का उचित अवसर मिला है, और यह अवसर कदाचित मेरे हाथों से नहीं निकलेगा, क्योंकि जिस स्थान पर मैंने भोकाल से लड़ने का निर्णय लिया है उस स्थान पर मात्र नटराक्षस ही अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है। उसका प्रतिद्वंदी तो पलक झपकते ही काल के गाल में पहुंच जाता है, भोकाल भी वहीं पहुंचेगा। उस भोकाल को काल के गाल में पहुंचाने की साजिश रच रहा था नटराक्षस, जिसका जीवन पहले ही क्रूर काल से पंजा लड़ा रहा था और उसमें धीरे धीरे पराजित होता जा रहा था। ओफ, विष मुझे विचलित कर रहा है, इसलिए मेरा मस्तिष्क मेरे नियंत्रण में नहीं है, जिसके कारण मेरा प्रहारा से संबंध टूट रहा है, जिसके कारण गदा गायब हो गई है। विष के प्रभाव से लड़खड़ाते भोकाल के कदमों ने मानो उसके शरीर का साथ छोड़ दिया था। तभी तो एक साधारण ठोकर लगने से ही नीचे आ गिरा था वह शरीर जो बड़े से बड़े तूफानों को भी अपने सीने पर झेलकर अडिग पर्वत की भांति खड़े रहने का साहस रखता था। ओह, विष के प्रभाव से मेरा शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया है, परंतु मैंने अपने शरीर को निढाल होकर नहीं गिरने देना, क्योंकि इस शरीर ने अपना वचन पूरा करना है, अपनी सौगंध निभानी है। वचन की याद ने एक बार फिर उसके शरीर में नई स्फूर्ति भर दी थी। एक बार फिर उठकर वह दृढ़ कदमों से आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद उन कदमों को एक बार फिर रुक जाना पड़ा, क्योंकि इस बार उनके रुकने का कारण दुर्बलता नहीं बल्कि वह था जिसने भोकाल जैसे महाबली की हड्डियों में भी
सर्द सिंहरन की लहर दौड़ा दी। धरा अत्यंत तीव्र गति से नीचे खिसकती जा रही है। मात्र इतना रास्ता बचा है कि मैं बड़ी कठिनाई से इस पर खड़ा हो सकता हूँ। बकाल को देखते ही देखते उसके दोनों तरफ की ज़मीन दूर दूर तक हजारों हाथ गहरे धंसती चली गई। ओह, इस समय मैं एक ऐसे पतले रास्ते पर खड़ा हुआ हूँ जो हजारों हाथ गहरी खाई पर बना हुआ है और मुझ में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं अपने पैरों को हिलाकर उड़ सकूँ। अब मैं ना आगे जा सकता हूँ ना पीछे, क्योंकि इस अत्यंत पतले रास्ते पर चलने का एक ही अर्थ है, मृत्यु को निमंत्रण देना। अपनी मृत्यु का निमंत्रण तो तू उसी समय दे चुका था भोकाल, जब तूने हमारी नगरी में प्रवेश किया था। परंतु तेरे निमंत्रण का मृत्यु अब मेरे रूप में तेरे सामने आ पहुंची है। दुष्ट नगरी का सम्राट नटराक्षस, हाँ, और यह रही वे युवतियाँ जिन्हें लेने तू यहाँ आया है। लेकिन इस रास्ते पर चलकर तेरा इन तक पहुँचना कदापि संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं ही तेरी मृत्यु बनकर तुझ तक पहुँच जाता हूँ, क्योंकि नटराक्षस के लिए इस रास्ते पर चलना बच्चों के खेल के सिवा कुछ नहीं है। विस्मित कर देने वाले ढंग से आगे बढ़ा नटराक्षस और भोकाल उसे आंखें फाड़े देखता रह गया। वह इस रास्ते पर ऐसे उछलता कूदता आ रहा है जैसे राजमार्ग पर चल रहा हो। ओह, तभी इसका नाम नट राक्षस है, यानी वह राक्षस जो नट भी है। पलक झपकते ही भोकाल के सामने पहुंचा नटराक्षस। इस रास्ते पर मुझसे युद्ध करके दिखा कि तू कितना बड़ा महाबली है। यह अवश्य इस रास्ते पर लड़ने में सिद्धस्त है, जबकि मुझे ना तो कभी ऐसी जगह पर लड़ने का अभ्यास है और ना ही मैं इस रास्ते पर संतुलित ढंग से खड़ा हूँ। विष के प्रभाव से मेरे कदम बुरी तरह डगमगा रहे हैं। ओह, वह मुझ पर वार करने जा रहा है। लेकिन भोकाल ने इस स्थिति से अधिक देर तक बचे नहीं रहना था, क्योंकि प्रहारा की सहायता से अगर भोकाल ने स्वयं को न बचा लिया होता तो नटराक्षस के वार से वह लाश बनकर गहरी खाई में गिर गया होता। मुझे प्रहारा की सहायता से उसे रोकना होगा। नटराक्षस ने उस पर तीव्र गति से 2 चाकू फेंके। जहाँ वह लड़ रहा था वहाँ उसका खड़ा रहना भी मुश्किल था, जबकि उसका प्रतिद्वंदी बड़ी कुशलता से उछल रहा था और उस पर वार कर रहा था। यहाँ भोकाल का प्रतिद्वंदी नए उत्साह से भरकर उस पर वार किए जा रहा था। वहीं भोकाल की नसों में बहता विष उसके शरीर पर तेजी से अपना प्रभाव डाल रहा था और उसके शरीर के साथ साथ उसके मस्तिष्क को भी कमज़ोर कर रहा था। और जो जो उसका मस्तिष्क उसका साथ छोड़ रहा था, त्यों मस्तिष्क से संचालित होने वाली चमत्कारी अस्त्र प्रहारा की शक्तियाँ भी उसका साथ छोड़ रही थी। ओह, भोकाल की हालत बतला रही थी कि वह पस्त होता जा रहा है, और लड़ाई में जब कोई योद्धा इस तरह पस्त हो जाता है तो उस पर हावी होने लगती है मृत्यु। मृत्यु भोकाल पर भी हावी हुई, क्योंकि नटराक्षस के इस वार के साथ ही भोकाल का शरीर हजारों हाथ गहरी खाई की तरफ लहरा उठा। अब बस भोकाल के शरीर की खाई की कठोर सतह तक पहुंचने भर की देरी थी, फिर भोकाल ने समाप्त हो जाना था। और उसी के साथ ही समाप्त हो जाना था भोकाल का वचन और अखंड अनाथ की मान में रहता। लेकिन वैसा ना हुआ, क्योंकि सतह पर पहुंचने से पहले ही भोकाल ने अपनी डूबती सांसों को सजाया और चीख पड़ा, भोकाल। महागुरु भोकाल का चमत्कारी नाम था वह, जिसे पुकार कर भोकाल को मिली नई शक्ति, हवा में उड़ने वाली अद्भुत ढाल और किसी भी शक्ति का सीना चीर देने वाली विलक्षण तलवार। खट खट। ओह, पापी अपने पाप के सहारे कुछ क्षणों के लिए जीवन के दुर्गम रास्ते पर ठहर तो सकता है नट राक्षस, परंतु पुण्य के समक्ष अंततः उसे पराजित होना ही होता है। नटराक्षस द्वारा तैयार की गई खाई में उसे ही धकेलकर भोकाल उन दोनों युवतियों तक पहुंचा और उन्हें लेकर ढाल की सहायता से तुरंत ही विकासनगर की तरफ उड़ चला। नटराक्षस को उसने हालांकि परास्त कर दिया अंततः भोकाल ने अपने ढाल और तलवार की मदद से। ढाल की सहायता से तुरंत ही विकासनगर की तरफ उड़ चला और शीघ्र ही उन्हें विकासनगर पहुंचकर भोकाल ने व्यापारी को उनकी पुत्रियां सौंप दी। बहुत बहुत धन्यवाद महाबली। महाबली भोकाल की जय।
भोकाल के लिए सभी के चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे, लेकिन दुर्गमा के चेहरे पर अभी भी जमाने भर की धूर्तता अटखेलियाँ कर रही थी। दुष्टलोक से व्यापारी की पुत्रियों को लाकर तूने अपने वचन और अखंड नाद की आवाज़ की लाज तो रख ली भोकाल, परंतु तेरे पास इतना समय नहीं बचा है कि तू अपने प्राण बचा ले, इसलिए तू मरेगा, हर हाल में मरेगा। हाँ। ठीक तभी मुंह से नीले झाग उगलता हुआ भोकाल नीचे आ गिरा और इसी के साथ दुर्गमा की आंखों की चमक और बढ़ गई। हा 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 हा। भोकाल के पास अब मात्र कुछ ही क्षणों का जीवन शेष है। दुर्गमा का सोचना सही था। भोकाल की तड़पन बता रही थी कि वह अब इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही पलों का मेहमान था, क्योंकि जिस जहर से उसका जीवन बच सकता था वह वहाँ से बहुत दूर था। इसलिए कुछ ही क्षणों में उसका भोकाल तक या भोकाल का उस तक पहुँचना असंभव था। लेकिन कभी कभी असंभव भी संभव हो जाता है। यह असंभव भी संभव हुआ था, क्योंकि जो सर्प इस समय भोकाल के शरीर में अपने दांत गड़ा रहा था वह पतालू सर्प ही था, और वह सर्प सेनापति प्रवीण कुमार के हाथ में थमा था। तुम्हारे उपकारों का भार उतारने का इससे अच्छा अवसर मेरे पुत्र धर्मेंद्र कुमार को और कहाँ मिलता, क्योंकि जिस समय तुम राक्षसों से व्यापारी की पुत्रियों को बचाने निकले, उसी समय अपने भाई विजय कुमार के मना करने के बावजूद भी वह अकेला शिवगंगा पर्वत पर पतालू सर्प को लेने निकल गया और उसे लेकर वापस लौटा भी। लेकिन पतालू सर्प ने उसे डस लिया था। पतालू सर्प मुझे सौंपकर उसने उसके जहर के प्रभाव से अपना दम तोड़ दिया। धर्मेंद्र, महाबली के शरीर में इसके विष का प्रवेश हो चुका है। अब इस सर्प का एक भी क्षण जीवित रहना ठीक नहीं। खच्चाक। अपने पुत्र की मृत्यु का तनिक भी दुख नहीं था सेनापति प्रवीण कुमार को। मुझे गर्व है अपने पुत्र धर्मेंद्र की मृत्यु पर कि उसने बलिदान देकर विश्व रक्षक के प्राण बचाए। भोकाल की तर्पण धीरे धीरे शांत होती जा रही थी, और वह शांति इस बात का द्योतक थी कि पतालू का विष कंकालू के विष को समाप्त कर रहा है। इस शांति को देखकर भला कैसे न तिलमिला उठता दुर्गमा। भोकाल मेरी कठिन परीक्षा में सफल हुआ और मैं हार गया। समाप्त। तो गाइज़, ये कॉमिक्स आपको जी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। एक दो ऐड इसके देख लीजिए। सप्त संधान विद्या, कमान से छूट चुके हैं सातों विवाह, अचूक है सब संधान विद्या, और भोकाल है लक्ष्य। राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज का रोमांचक कॉमिक्स। पीछे है पुलिस, पीछे है शक्ति और आगे है चोरनी। शक्ति सीरीज का रोमांचक कॉमिक्स। अब तुम इसे नहीं बचा सकते भोकाल। इसकी मृत्यु तो उसी समय निश्चित हुई थी जब इसने देख लिया था इसने अपना मृत्यु संकेत। क्या था वो मृत्यु संकेत जिसे देख जाने के बाद देखने वाले की मृत्यु निश्चित हो जाती थी? यह सब जानने के लिए पढ़े राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज का रोमांचक विशेषांक, अप्रैल 1999 को समस्त भारत में उपलब्ध। तो गाइज, जल्दी ही धीरे धीरे ये सब सारी कॉमिक्स मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ। जय हिंद।